Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your coordination compound. बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके जनरल इंट्रोडक्शन और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एडिशनल कंपाउंड आपस में किस तरह से डिफरेंस होता है और आपकी कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके एडिशन कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए बच्चों इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आज हम इसका कवर करेंगे वीबी थ्योरी। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका बच्चों व्हाट इज़ वीबी थ्योरी। तो वीबी थ्योरी इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑलराइट, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत सारे आपके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। लाइक आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, या आपका ज्योमेट्री कैसी होगी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, या आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीबी थ्योरी इन चीज़ों को, इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि इस वीबी थ्योरी की हेल्प से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी वी कैन फाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड शेप और ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम इस वीबी थ्योरी के हेल्प से ये आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कैसा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर दैट मीन्स आपका जो कंपाउंड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को आपका रेपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो जो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि आपके मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो 2 टाइप्स से होता है। वन इज़ पैरामैग्नेटिक एंड सेकेंड वन इज़ डायमैग्नेटिक। ऑलराइट, तो पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिज्म। कोई भी कंपाउंड अगर अपना बिहेव दिखाता है तो पैरामैग्नेटिज्म जो नेचर आपका अपेयर होता है वो किसके कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑलराइट, तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी हम इसमें पता करेंगे। आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिसके बेस पे हम मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड के कारण आपका पैरामैग्नेटिक होता है, और पैरामैग्नेटिक जो मटीरियल या सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, और अगर आपका कोई भी कंपाउंड है उसमें आपके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पेयर्ड होते हैं तो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा उस कंपाउंड का, वो आपका डायमैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक बिहेवियर वाले कंपाउंड क्या करते हैं, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रेपल करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी कि मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, सीधे आपका जो वीबी थ्योरी है इसको हम बता रहे हैं। बट अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ताकि मैं आपको जो मैग्नेटिक बिहेवियर है कंपाउंड का उसे हम कितने तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और कौन कौन से आपके बेसिस होते हैं जिसके बेस पे हम पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड को कौन से कंपाउंड आपके रेपल करेंगे और कौन से अट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में हमें पता चलता है। ऑलराइट, इसके अलावा आपका हाइब्रिडाइजेशन भी नया टर्म नहीं है, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, व्हेन मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल देन न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, तो कौन सा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और कौन सी आपकी ज्योमेट्री आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होगी ये सारी हम आज इस सेशन में बात करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई दे रही है, ये आपकी वीबी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम है, या हम क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों होता है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का एक जो पैटर्न बताया था कि आपका एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है या सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम जिसे हम बोल रहे थे बच्चों। ठीक है, इसके साथ आपके जितने भी आपके क्या होंगे बच्चों अदर एटम या मॉलिक्यूल्स आपके इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होंगे। उनको इसको तो हमने सेंट्रल मेटल एटम कह दिया। ये क्या है बच्चों आपके, ये आपके लाइगेंड्स है। ठीक है, और ये लाइगेंड्स किसके थ्रू आपके जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था कि आपका ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर फर्स्ट पार्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ जितने भी आपके क्या होंगे बच्चों अदर एटम्स मॉलिक्यूल्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे उन्हें हम लाइगेंड्स बोलेंगे। और
ईच लाइगेंड्स जो आपका बॉन्डेड होता है सेंटर मेटल एटम के साथ, वो आपका थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, आपका अटैच होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपके क्या होते हैं, लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके डोनेट करते हैं और उसके साथ ही आपकी एक बॉन्डिंग बना लेते हैं आपके सेंटर मेटल एटम के साथ। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। तो आपका आज हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कि किस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं। तो आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है बच्चों, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ नंबर ऑफ लाइगेंड्स सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बाहर हमने नहीं देखना आयनाइजेशन पार्ट। ठीक है, आयनाइजेबल पार्ट जो था, सिर्फ इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आपके सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जितने भी आपके क्या हैं लाइगेंड्स आपके अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो नंबर ऑफ लाइगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे आपका सेंट्रल मेटल एटम का। लाइक आपका इसमें अगर कोऑर्डिनेशन एटम पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका 6। क्यों हमने 6 बोला, क्योंकि CO कोबाल्ट के साथ आपके 6 फ्लोराइड एटम क्या हैं, आपके अटैच्ड हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आगे अंदर, बाकी आपका इसमें कुछ नहीं है। तो हमने जो इस कंपाउंड का, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला, वो हमने 6 बोला। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जितने भी आपके इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जितने भी आपके क्या होंगे, लाइगेंड्स अटैच्ड होंगे, लाइगेंड्स प्रेजेंट होंगे, वो आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ऑलराइट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हमें आपका क्या पता चलता है, फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है। ठीक है, तो सभी आपके लाइक इसमें आपके कितने था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। तो आपका कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें आपके जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उस बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन लाइक आपका 4 पे आपका sp3 भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो आपका dsp2 भी होता है। ठीक है, ये कैसे अभी हम निकालेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे sp3 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 पे dsp2 किस कंडीशन में होगा। ठीक है, ये अभी आपको मैं फाइंड आउट करना बताऊँगी। और आपको sp3 अगर निकल रहा है आपका हाइब्रिडाइजेशन, तो आपकी ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। dsp2 अगर निकलता है तो स्क्वायर प्लेनर होगी। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है और आपकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे आपके 2 आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक आपका sp3d2, ठीक है, आउटर d ऑर्बिटल बोलते हैं इसे, और ये एक d2sp3। ठीक है, इसमें इनर d ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपके इन दोनों में आपकी जो ज्योमेट्री होती है कंपाउंड की ऑक्टाहेड्रल होती है। तो लेट्स सी हम किस तरह से आपके ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, और आपके उस बेस पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ऑलराइट, तो ये सभी चीज़ें निकालने से पहले बच्चों आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत आपका कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, ये भी हमने 11th में पढ़ा था। रिडॉक्स रिएक्शन जो आपका फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहा है आपका सेकेंड बुक में, वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने हमने बताए थे। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे एक डिटेल वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ। ऑलराइट, तो आपका सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, किसका, मेटल का। लाइक इसमें हम अगर वो निकालेंगे आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम किसका निकालेंगे, मेटल का, मेटलिक पार्ट का, दैट मीन्स कोबाल्ट का। ऑलराइट, फिर हमने क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है वीक फील्ड लाइगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स को। ठीक है, अब आपको वीक फील्ड लाइगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कैसे पता चलेंगे कि कौन सा आपके वीक फील्ड लाइगेंड्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है। इसके लिए एक जनरल मैंने एक कुछ पहले फीचर्स आप देख लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये हमने क्यों आइडेंटिफाई करने। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है उनमें। ठीक है, पेयरिंग क्या थी बच्चों इलेक्ट्रॉन की, दैट मीन्स आपका अगर p ऑर्बिटल है तो आपका अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है, ठीक है, और आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है आपके p में, p ऑर्बिटल में अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जनरली उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। उन्होंने कहा था आपके कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके सिंगली फील्ड होते हैं, देन आपके पेयरिंग होती है। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की आपकी पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग दैट मीन्स वो आपके पीछे आपके क्या करेंगे, मैक्सिमम फिलिंग करेंगे आपके ऑर्बिटल्स की, कि आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक आपके पहुँच सकते हैं। दैट मीन्स आपके इस तरह से हो जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ना होके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक सेल आपकी पेयर हो जाएगी और दूसरी आपकी अनपेयर्ड रहेगी। ठीक है, किस तरह से, इस पर भी हम पहले बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स और वीक फील्ड लाइगेंड्स को। वीक फील्ड लाइगेंड्स में आपके इस तरह से ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स पीछे पेयर अप होते हैं। ऑलराइट, तो वीक फील्ड लाइगेंड्स कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको ध्यान रखना है।
ऑलराइट। अच्छा, अब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स को किस तरह से बच्चों आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक समरी तैयार की है, इसको आपने ध्यान रखना है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिगेंड्स इन विच डोनर एटम्स आर नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस आर स्ट्रॉन्ग फील्ड। ऑलराइट, अगर आपका लिगेंड्स दैट मीन्स आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर वो आपके उनके डोनर एटम्स दैट मीन्स जुड़ने वाली साइड जहाँ से वो आपने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके आपके क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। लाइक आपका ये COF6 का मैंने एक वो आपको एग्जांपल दिया है। तो ये COF6 कैसे होंगे, इसके आपके इस तरह से F6 आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऑलराइट, दैट मीन्स आपका फ्लोराइड जो एटम है वो आपके क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बना रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपका क्या है, लाइगेंड्स की डोनर साइड दैट मीन जुड़ने वाली जो साइड है वो आपकी नाइट्रोजन है, कार्बन है या फॉस्फोरस है, तो हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स में कैलकुलेट करेंगे। लाइक आपका CN साइनाइड आयन, तो साइनाइड आयन क्या है बच्चों, आपका एम्बिडेंट लाइगेंड्स है। एम्बिडेंट लाइगेंड्स मतलब जो बोथ साइड से जुड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट मीन्स आपका जो डोनर एटम्स है वो कार्बन की साइड से भी आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं और नाइट्रोजन की साइड से भी आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। दैट मीन्स दोनों तरफ से आपका ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो आपका CN भी हो सकता है, NC भी हो सकता है। CN इज साइनाइड, NC इज आइसोसाइनाइड। ऑलराइट, सेकेंड वन इज CO, कैपिटल C कैपिटल O, तो कैपिटल C कैपिटल O कार्बोनिल, ठीक है। तो अगर ये आपका C की साइड से जुड़ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज NH3 अमोनिया। अमोनिया का आपका डोनर साइड अगर नाइट्रोजन है तो दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। और आपको एक नया वर्ड दिखेगा बच्चों, EN। तो व्हाट इज EN? EN इज इथेन 1,2 डाइएमीन। अगर EN आपका EN का जो आपका फॉर्मूला है वो आपका क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन। तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों, इसका CH2 डाइएमीन NH2 एंड CH2 NH2। तो यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन पे। तो ये आपके क्या होते हैं, थ्रू लोन पेयर आपके क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट होते हैं। तो दैट मीन्स आपकी बॉन्डेड साइड कौन सी होगी, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपका ये भी आपके नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है, इसलिए हमने इसे भी क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स बोला। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी डोनर साइड या जुड़ने वाली साइड सेंट्रल मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस है तो वो आपके सारे क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स में काउंट होंगे। ऑलराइट, अब आप वीक फील्ड लाइगेंड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो वीक फील्ड लाइगेंड्स बच्चों वो हैं आपके लाइगेंड्स इन विच डोनर एटम्स आर हेलोजन। अगर आपके डोनर एटम्स मतलब जुड़ने वाली साइड आपको हेलोजन्स है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, या आपके इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, अगर आपकी साइट है जो आपके क्या कर रहे हैं, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो रही हैं, तो आपके वीक फील्ड लाइगेंड्स होंगे। लाइक आपके कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं या कौन से लाइगेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके वीक फील्ड लाइगेंड्स है, या थ्रू आपके इन एटम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। वह आपके फ्लोरीन, Cl, Br, I, OH हाइड्रोक्सिल आयन, ये आपका ऑक्सीजन की साइड से अगर अटैच हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, आपका वीक फील्ड लाइगेंड होगा। HCN थायोनिल साइनाइड, ये भी आपका S की सल्फर की साइड से अटैच हो रहा है, दैट मीन्स ये भी वीक फील्ड लाइगेंड्स है। एंड ऑक्सलेट आयन C2O4, ये जो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है आपका इस तरह से होता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो इसके जो है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन की तरफ से बनाता है, किसके लिए, मेटल के लिए, ठीक है। तो ये आपके किस में आएंगे, वीक फील्ड लाइगेंड्स में आएंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से लर्न कर लेंगे कि वीक फील्ड लाइगेंड्स आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, और इसके साथ ही आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स में आपके पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वीक फील्ड में आपके इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं। ऑलराइट, ओके, अब हम देखेंगे, अब हम ले लेते हैं एक कंपाउंड बच्चों जल्दी से, और उसमें हम ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्री। ऑलराइट, ऑलराइट, तो हम कंपाउंड लेते हैं, यही आपका क्या, CO कैपिटल C स्मॉल o कोबाल्ट, एंड कैपिटल C कैपिटल O इज कार्बोनिल। ये ध्यान रखने हैं कि C के साथ स्मॉल
O है तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका सेंटर मेटल एटम होगा, ये आपका मेटेलिक पार्ट है, ठीक है। और C कैपिटल O कार्बोनिल है, वो हमेशा आपका एज अ लाइगेंड्स जुड़ेगा, क्योंकि जो आपका इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर का फर्स्ट पार्ट है ये हमेशा मेटेलिक पार्ट होगा। ये आपका किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये आपके D ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो क्या करते हैं बच्चों, आपका वो आपके कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा कौन सा एलिमेंट होगा, वो आपका D ब्लॉक एलिमेंट होगा। ऑलराइट, ओके। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको कि क्या आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप सबसे पहले फाइंड आउट कर देंगे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्टली वी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो हम किस तरह से निकालेंगे बच्चों, लेट एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे कि जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको हम एक्स ले लेंगे। अब आपका फ्लोरीन हेलोजन फैमिली है तो हेलोजन फैमिली की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 एटम की। तो आपके कितने एटम प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, 6, तो मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू आपके इस पे आएंगे आपके 3। ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा ये आपका एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स एनायन होंगे या कॉम्प्लेक्स कैटायन होंगे। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, दैट मीन्स आपका जो पार्ट है ये आपका एनायनिक पार्ट है, ठीक है। तो आपका जो इक्वल्स टू के सेकंड साइड जाते हैं बच्चों, ये नंबर ऑफ आयंस आते हैं। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कोई चार्ज है तो इक्वल्स टू के सेकंड साइड आएंगे, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो इक्वल्स टू के सेकंड साइड 0 आता है, ठीक है। ये भी आप मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको एक रिवीजन करवा देंगे। ऑलराइट, ओके। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x - 6 इक्वल्स टू -3, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी +3। ऑलराइट, तो ये आ गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों हमें, ऑलराइट, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई सेंट्रल मेटल एटम की। सबसे पहले आपका काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, हमने निकाली वो +3। ऑलराइट, अब इसके बाद हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी आपको कहा कि नंबर ऑफ लाइगेंड्स विच इज़ अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आपके कितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स हैं, 6 फ्लोराइड आयन एटम प्रेजेंट हैं, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6। ऑलराइट, इसके बाद जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, कौन है सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट। कोबाल्ट का हम कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोबाल्ट के आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 27। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू 2n²। पहले मेन सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका आ जाएगा 2, 8, 15, 2। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, दैट मीन्स का कोबाल्ट का जब नॉर्मल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 27 का, तो आपके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है हमने। जितना भी आपका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा, कितने हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकला इसका, +3, वो हम क्या करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर वो चार्ज हम इंडिकेट करेंगे लाइक दिस। कोबाल्ट की 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, अब पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हुए हैं, आपके लूज किए हुए हैं, ठीक है। नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके कोबाल्ट ने कहाँ से लूज़ किए होंगे, आपके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, लूज़ होते हैं। तो आपके कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किए गए होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपके सेकेंड लास्ट सेल मतलब 15 इस सेल से आपका निकला होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरह से आपके यहाँ से हट गए होंगे। तो CO3 पॉजिटिव चार्ज अगर हम लिख रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 14, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का हमें लॉस दिखाना है। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों दिखाया, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकली +3 इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, दैट मीन्स वो आपका इस कंपाउंड में इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स CO3 पॉजिटिव में। तो CO3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे उसमें वो आपके कितने होंगे, 27 - 3 दैट मीन्स आपका 24। ऑलराइट, अब हम इसे कर देंगे बच्चों क्या, SPDF में। सब सेल में आपका मेन सेल में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आप सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करिए इसे। सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरह से होगा बच्चों, आपका CO3 पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू, हम ये शुरू की 2 सेल 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, नियॉन लिख लेंगे। नियॉन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 10। तो हम मतलब इस 2 सेल मेन सेल के 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नियॉन यूज़ कर लेंगे और 14 को हम सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो थर्ड सेल है आपकी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थर्ड सेल का मेन नंबर आएगा। फर्स्टली आपके इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे S में,
3s2, S में जाते हैं आपके मैक्सिमम 2, देन 3p6, P में जाते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3d6। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है ये आपके 2 गए S में, 6 गए P में, और 6 गए आपके D में। तो इस तरह से आपके 2 + 6 8 और 6 14, ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं CO3 पॉजिटिव का आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियॉन 3s2 3p6 एंड 3d6। ऑलराइट, आप क्या करेंगे बच्चों, हम ये 3 जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया, इसके 2 जो लास्ट सब सेल हैं इनके लिए हम क्या कर लेंगे, एक इनके ऑर्बिटल्स को दिखाएंगे और उनमें आपकी फिलिंग दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपके 3p सब सेल P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट 3, px py pz एंड d ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट 5 ऑर्बिटल्स, दैट इज 1 2 3 4 5। हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 3p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, मैनी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 आपके अकॉर्डिंग टू हुंड्स फिल करेंगे 1 2 3। फर्स्टली सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्ड एंड देन पेयर अप। इस तरह से आपके 6 इलेक्ट्रॉन 3p में चले गए। d में आपके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने आपके 6 इलेक्ट्रॉन आपके 3p में फिल कर दिए और 6 इलेक्ट्रॉन हमने 3d में फिल कर दिए। ऑलराइट, इतना करने के बाद बच्चों अब आपका नंबर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने होंगे, कितने हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो जितने आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उतने हमने क्या करने हैं बच्चों, ब्लैंक आपके या एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाने हैं। किसके लिए, फ्लोराइड के लिए, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे 3d के बाद क्या आएगा आपका 4s आएगा, ठीक है। तो 4s का आपने बना दिया, s का बनता है 1 ऑर्बिटल, ठीक है 1। अब हमने कितने बनाने हैं, मैंने बोला नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जितने होंगे उतने हमने आपके क्या बनाने हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स आगे हमने बनाने हैं। तो ये 4s आएगा 3d के बाद, फिर 4p आएगा, ये हो गया 1 ऑर्बिटल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी हमें और बनाने पड़ेंगे। तो 4p के बाद किसके क्या आएगा, 4d आएगा। सबसे पहले s आते हैं, फिर p आते हैं, फिर d आते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि s ऑर्बिटल 1 आपका आता है, p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d में आपके 5 होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ किया, बट आपने कहाँ तक देखना है, केवल आपने 6 जितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं उतने हमने ब्लैंक आपके क्या लेने हैं, आपके ऑर्बिटल लेने हैं। तो आपके 4 हो गए 1 और 3p के, और 2 हम यहाँ तक ले लेंगे आपके d के। तो 1 और 2 ये हो गए आपके 6 एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। 1s का, 3p के और 2a, तो 6 हो गए आपके ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये हमने किसके बेस पे लिए, हमने जितना कोऑर्डिनेशन नंबर था उसके भी यहाँ पे लिए। तो इससे हम अब क्या निकाल देंगे बच्चों, इससे हम निकाल देंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, s का 1 ऑर्बिटल था, p के 3 थे, तो sp3 और d के 2। तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ COF6 एनायनिक कॉम्प्लेक्स इज sp3d2, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया बच्चों, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। ऑलराइट, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों इस कंपाउंड का sp3d2। ऑलराइट, और आपका मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया इस कंपाउंड का पैरामैग्नेटिक हम क्यों बोलते हैं किसी कंपाउंड को, अगर आपके कंपाउंड में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ठीक है, तो आपका बिहेवियर कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा। तो जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो आपके इस तरह से आपके 1 2 3 4 जो थे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब आपके डबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रखे थे। ईच ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं, बट इसमें आपके सिंगली पेयर थे, दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हमने इसे क्या बोला, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोला हमने इस कंपाउंड का। ऑलराइट, और आपका ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। ऑलराइट, और आपकी ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, इस कंपाउंड की, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो हम आपका ये जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आप इसको लर्न कर लेंगे कि sp3d2 अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है तो आपकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहाइड्रल होगी। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑक्टाहाइड्रल। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 3 जो आपका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री थी, ये हमने आइडेंटिफाई की विद द हेल्प ऑफ वीबी थ्योरी, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन COF6 3 नेगेटिव चार्ज, तो आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।